Everyone, once again welcome back to the नेट सेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे दिसंबर 2020 एंड जून 2021 ए मार्च साइकिल की ज्योग्राफी शिफ्ट 1 पेपर को। और हम लोग ऑलरेडी थर्ड पार्ट तक जो है डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे 61 से लेके 80। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है, हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्कॉलर्स दिए गए हैं और थ्योरी और मॉडल। ओके, तो गुनर मेडल इनका जो थ्योरी है सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। ओके, तो इनका हो जाएगा 2। ओके, देन हिर्समैन का थ्योरी जो है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, स्ट्रेटेजी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ओके, देन फ्रेडमैन का आपको पता होगा कोर पेरीफेरी थ्योरी। ठीक है, याद रखिएगा कोर पेरीफेरी। देन बोर्डोवेली का आपका ग्रोथ सेंटर्स। ओके, तो ये हो गया आपका 2 on 4 and 3। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर फिर से दो लिस्ट मिला है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पर देखिए लैंडफॉर्म्स एंड एजेंट्स दिए गए हैं, एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन, यानी कौन सी एजेंट्स के थ्रू कौन सी लैंडफॉर्म्स यहाँ पर एसोसिएट है। ठीक है, वो हम लोग को देखना होगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर इसका देखिए मोनोटोनिक, ये जो है दोस्तों इसका हो जाएगा रिवर। ठीक है, रिवराइन लैंड फॉर्म से ये। देन आपका ब्लाइंड वैली हो जाएगा ग्राउंड वाटर। ओके, ग्राउंड वाटर। देन ड्रैमलिन हो जाएगा ग्लासियल लैंड फॉर्म्स। एंड जुगेन जो है आपका विंड का। तो ये हो जाएगा देखिए 3 4 2 1। 3 4 2 1 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 पे है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोग कॉपी में देखिए मेन जो आपका लैंड इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स है। ठीक है, अलग अलग एजेंट्स का, सपोज कीजिए कि रिवर का कौन सा है, ग्लासियल का कौन सा है, विंड का कौन सा है, कास्ट टोपोग्राफी में क्या होता है, लैंड फॉर्म्स। ठीक है, ये सब आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये जो स्लाइड है ये आपका ये रिवराइन है। ठीक है, रिवर लैंड फॉर्म्स। देन ग्लासियल, ठीक है, ग्लासियल लैंड फॉर्म्स यहाँ पर है। देन आपका विंड यानी एओलियन आपका लैंड फॉर्म्स है। देन कास्ट टोपोग्राफी में जो होता है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिसर्चर्स वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ फैमिली साइज टू इनकम। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, और भी है देखिए। तो यहाँ पर रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, अपने स्टडी के लिए, मतलब स्टडी करने के लिए इन्होंने फैमिली साइज स्टडी कर रहा है, फैमिली साइज और इनकम। ठीक है, फैमिली साइज से इनकम का क्या रिलेशनशिप है वही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कौन सा टेक्निक यूज करा, देखिए ही और सी क्लासीफाइज पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट इनकम स्लैब्स। तो इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन को डिफरेंट इनकम स्लैब में डिफरेंट सेक्टर में इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, 10,000 महीना इनकम कर रहे हैं, यहाँ पर 20 के, यहाँ पर 30 के, इस तरीके से और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, देन टेक्स अ रैंडम सैंपल फ्रॉम सिलेक्टेड स्लैब। तो यहाँ से फिर से वो क्या कर रहे हैं, रिसर्चर्स रैंडमली आपका सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, which one of the following techniques is he or she working with। तो यहाँ पर पूछा गया है, इन्होंने रिसर्चर जो है कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, रैंडम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्राटा जो बना रहा है डिफरेंट स्लैब, इसे दोस्तों स्ट्राटा बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का पूरा अच्छे से दिया गया है। देन क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, रैंडम सैम्पलिंग क्या है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर दो लिस्ट फिर से मिला है, एक कल्चरल टर्म्स है लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में है डेफिनेशन। तो हम लोग को टर्म्स को हम लोग को डेफिनेशन वाइज चेक करना होगा, यानी अरेंज करना होगा। तो देखिए फर्स्ट कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए एरियाज ऑफ इनोवेशन फ्रॉम व्हिच की कल्चरल एलिमेंट्स डिफ्यूज टू सराउंडिंग एरियाज, ओके। देन कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल लैंडस्केप हो जाएगा surfaces or areas modified by human action to produce tangible and physical records over a period of time। देन देखिए कल्चरल ट्रेड, कल्चरल ट्रेड इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर 1 देखिए कल्चरल पैरामीटर दैट स्पेसिफाई लर्नड बिहेवियर, ओके, कल्चरल ट्रेड। देन कल्चरल ड्रीम, कल्चरल ड्रीम कौन सा होगा, देखिए एक ही तो बाकी है, ऑप्शन नंबर 4 कल्चरल रीजन शोइंग रिलेटेड कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस एंड लैंडस्केप्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2314, 2314 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके। तो यहाँ पर आपका डेफिनेशंस भी दिया गया है, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। कल्चरल लैंडस्केप से तो हर बार आता है, ओके, एक बार देख लीजिए कौन सा क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज द फॉलोइंग इन ए स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम इक्वेटर। तो यहाँ पर इक्वेटर से हम लोग को डिफरेंट, यहाँ पर देखिए विंड्स और फिनोमेना दिया गया है, हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेटर में कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ये जो होगा डोल्ड्राम होगा, ठीक है, इक्वेटर में आपका ये इक्वेटर है, ये डोल्ड्राम हो जाएगा, ठीक है, डोल्ड्राम। देन इसके बाद जो होगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इसके बाद होगा। देन इसके बाद कौन सा होगा, हॉर्स लैटिट्यूड होगा, यहाँ पर हॉर्स लैटिट्यूड होगा। देन इसके बाद आपका हो जाएगा वेस्टर्लीज, ओके, वेस्टर्लीज यहाँ पर सबसे लास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों देखिए कौन सा होगा, CABD, ओके, CABD देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ओके। तो यहाँ पर आप फिगर में देख लीजिए। सो दिस इज़ द इक्वेटर, ओके, इक्वेटर से पहले आपको यहाँ पर डोल्ड्राम मिलेगा, देन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, देन हॉर्स लैटिट्यूड, देन वेस्टर्लीज, ओके। ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिए हैं, वो सिमिलर आपको यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में तो भी सेम चीज़ मिलेगा। फिर ये पहले यहाँ पर आ जाएगा डोल्ड्राम, देन इसके बाद नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, देन हॉर्स लैटिट्यूड, देन वेस्टर्लीज नीचे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। Who among the following scholars coined the term permafrost? तो permafrost coined किए हैं टर्म, ये जो टर्म है coined किए हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 67, which one of the following depicts correct demographic equation of population growth? तो population growth की करेक्ट जो है कौन सी ऑप्शन से, वो हम लोग को देखना होगा, इक्वेशन बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेचुरल इंक्रीज एंड डिपेंडेंसी रेशियोज, तो ये नहीं होगा, नेचुरल इंक्रीज एंड नेट माइग्रेशन, ओके। देन है इन माइग्रेशन एंड बर्थ रेट, आउट माइग्रेशन एंड डेथ रेट। यहाँ पर दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, नेचुरल इंक्रीज एंड नेट माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, बर्थ आएगा, बर्थ रेट, देन डेथ रेट, ठीक है, प्लस आपका माइग्रेशन, ये तीनों चीज आपका आता है पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68। तो बेलीज आपका बैरियर रीफ पूछा गया है, पर बेलीज बैरियर रीफ इज लोकेटेड बिटवीन, तो बेलीज बैरियर रीफ कहाँ पर लोकेटेड, बेसिकली यही पूछा गया है लोकेशन, ओके। तो यहाँ पर देखिए मेक्सिको, देन क्यूबा दिया गया है, जमाइका एंड हॉन्डुरास दिए गए हैं, हॉन्डुरास, देन मेक्सिको, ग्वाटेमाला, देन आपका मेक्सिको एंड बहामास। तो इसका आंसर हो जाएगा मेक्सिको एंड ग्वाटेमाला, ओके। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसमें मैप में, तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका मेक्सिको एंड दिस इज द ग्वाटेमाला, और यहाँ पर आपका बेलीज बैरियर रीफ है, ठीक है। तो बेलीज बैरियर रीफ इज ए सीरीज ऑफ कोरल रीफ straddling the coast of Belize, roughly
300 meters offshore in the north and 40 kilometers in the south within the country limits. So this is the Belize. Okay. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following method is used by researchers for reducing biasness of skull while compositing several indicators। तो ये भी रिसर्च ओरिएंटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि रिसर्चर्स अगर बायसनेस ऑफ स्केल माने बायसनेस अगर कम करना चाहते हैं, ठीक है, जब वो कंपोज कर रहे हैं सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है, तब वो कौन सा जो है रिसर्चर्स कौन सा टेक्निक यूज करेगा। देखिए यहाँ पर 4 टेक्निक दिए गए हैं। फर्स्ट टेक्निक है मेथड, ठीक है, मेथड देख लीजिए कौन सा है। वर्किंग आउट परसेंटेजेस एंड एडिंग देम टुगेदर, adding actual values of world indicators and segregating positive and negative indicators and dividing the values indicators with their mean values। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, dividing the values of indicators with their mean values। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 70, which one of the following frequency distribution is negatively skewed। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऐसा यह है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नेगेटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए भी। हालांकि यहाँ पर पूछा गया है लास्ट ईयर तभी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिवली स्क्यूड पूछा गया है। क्या पता आप लोगों को पॉजिटिव स्क्यूड पूछ ले या जीरो स्क्यूडनेस पूछ ले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिवली स्क्यूड पूछा गया है। तो नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये आपका इस यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, सॉरी ये जीरो स्क्यूडनेस है ये, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों फिगर यहाँ पर दिया गया है। ये आपका है पॉजिटिवली स्क्यूड, ये नेगेटिवली स्क्यूड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका डेविएटेड है ना, और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड डेविएटेड है। और नॉर्मल जहाँ पर नो स्क्यूडनेस होगा यानी जीरो स्क्यूड है, यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही जगह में मीन मीडियन मोड लोकेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये आप फिगर आप लोग कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस नेट सेट बोथ क्वेश्चंस में ही एग्जाम में ही पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है 71 पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन। तो यहाँ पर इरोजनल लैंड फॉर्म्स हम लोग को पूछा गया है, हम लोग को देखना होगा कौन सा इरोजनल लैंड फॉर्म्स है। तो यहाँ पर 4 है, देखिए ऑप्शंस, फियोर्ड, ड्रमलिन एंड नेचुरल लेवे। दोस्तों यहाँ पर देखिए फियोर्ड जो है ये रीजनल लैंडफॉर्म्स है, ड्रमलिन एंड आपका नेचुरल लेवी ये जो है आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसका ये कैंसिल हो गया। देन देखिए नेक्स्ट कौन सा है, बी, प्लाया, पिनेकल एंड शैलो होल्स। तो प्लाया, पिनेकल एंड शैलो होल्स ये तीनों दोस्तों आपका आ जाएगा इरोजनल लैंडफॉर्म्स में, ठीक है। तो ये तो करेक्ट मिला हम लोग को बी नंबर पे। देखिए एस्टर्स ये तो एस्कर होगा, ठीक है। आउटवाश प्लेन एंड टील ये तीनों दोस्तों ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। ग्लासियल वाला है ये, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। सार्क्स, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड वेंटिफेट्स। दोस्तों यहाँ पर ये सार्क जो है यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है क्या कहते हैं इरोजनल, लेकिन यहाँ पर स्टैलेग्माइट्स और ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका डिपोजिशनल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक ही ऑप्शंस मिला है बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिला है। तो यहाँ पर ये सॉरी इरोजनल लैंडफॉर्म्स बी मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर आंसर नंबर 4 देखिए यहाँ पर बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जहाँ पर बी है। कुछ अलग ही पैटर्न का इस बार का जो है ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है, फिर उनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा है। यहाँ पर 2 में ये दे दिया है, बी में 4 में बी दिए हैं। तो बहुत ही ट्रिकी पैटर्न दिया गया है क्वेश्चंस में आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर लैंड फॉर्म्स फिर से वही स्लाइड दिया गया, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, lateral planation theory of pediment formation was propounded by, lateral planation theory pediment formation की lateral planation theory किसने propound किया था यानी किसने दिया था, यही पूछा गया बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए जी के गिलबर्ट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 4 थ्योरीज है पेडिमेंट फॉर्मेशन की, यहाँ पर देखिए 4 थ्योरीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पेडिमेंट्स। तो देखिए कौन सा है, एक रिसेशन थ्योरी है, देन सीड फ्लड, देन लैटरल इरोजन थ्योरी, देन कॉम्पोजिट थ्योरी। तो रिसेशन थ्योरी जो दिए हैं ये सी लॉसन जी ने, देन सीड फ्लड थ्योरी दिए हैं WJ मैगी ने, देन आपका लैटरल इरोजन थ्योरी यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स एसोसिएट है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा जी का गिलबर्ट। ओके, देन कॉम्पोजिट थ्योरी, देन यहाँ पर 2-3 स्कॉलर्स याद रखिएगा, बिरियान जो है, देन इसका डेविस याद रखिएगा, शार्प याद रखिएगा, ठीक है, इतना स्कॉलर्स याद रखिएगा। मेन आपका लैटरल इरोजन थ्योरी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपका रिसेशन थ्योरी पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए फिर से यहाँ पर हम लोग को दिया गया है 2 लिस्ट। ओके, अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अर्बन ज्योग्राफी से ये पूछा गया है, अर्बन टर्म्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए अर्बनाइज्ड एरिया जो है इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअसली बिल्ड अप लैंडस्केप्स विथ नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ओके, देन देखिए कॉनरवेशन ये आपका पैट्रिक गेडिस जी ने दिया है, ठीक है, ये कंसेप्ट। तो देखिए कॉनरवेशन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कंटिन्यूअस अर्बन बिल्डअप एरिया विथ मल्टीपल अर्बन सेंटर्स। ओके, देन नेक्स्ट देखिए सी पे अर्बन इन्फ्लुएंस जोन। ओके, अर्बन इन्फ्लुएंस जोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एरियाज आउटसाइड सिटीज हैविंग सिग्निफिकेंट सिटी इन्फ्लुएंस, यहाँ पर देखिए सिटी इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है, आउटसाइड द सिटीज। ओके, याद रखिएगा। देन प्राइमेट सिटी, ये जो दोस्तों दिए हैं आपका मार्क जेफरसन जी ने दिया है, ठीक है, प्राइमेट सिटी कंसेप्ट। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस हो जाएगा 3। ये सिटी विथ मच हायर पॉपुलेशन मोर देन ट्वाइस देन द प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। ओके, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 4 एंड 3। तो दोस्तों यहाँ पर है 1, 2, 4 एंड 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा कॉनरवेशन किसने दिए हैं, पैट्रिक गेडिस जी ने दिए हैं। प्राइमेट सिटी क्या है, कौन सी स्कॉलर्स दिए हैं कंसेप्ट, मार्क जेफरसन, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन एनी थीमेटिक मैप। तो यहाँ पर थीमेटिक मैप के ऊपर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड प्रेजेंस ऑफ फेनोमेना, इट्स स्पेशल पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्सन। तो यहाँ पर पूछा गया है किसी भी फेनोमेना की, ठीक है, प्रेजेंट स्पेशल पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्सन, ये सब चीज़ जो है रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, कौन सी मैपिंग जो है यूज किया जाता है, थीमेटिक मैपिंग। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आइसोप्लेथ है, देन आइसोलाइन है, देन कोरोप्लेथ, देन डॉट मेथड मैपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मेथड। ओके, सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 2 साइकिल्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स एट एनी प्लेस। तो किसी भी जगह में, ठीक है, 2 हाई टाइड, ठीक है, एंड 2 आपका लो टाइड कंप्लीट होने में, ठीक है, कितना जो है टाइम लगता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 24 आवर्स। तो एग्जैक्ट जो टाइम लगता है दोस्तों 24 आवर्स 50 मिनट्स लगता है, ठीक है, याद रखिएगा 50 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से। तो हम लोग देखते हैं फटाफट, 2 चार्ट, 2 ऑप्शंस दिया गया है, 2 लिस्ट दिया गया है, फटाफट हम लोग डेफिनेशन को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखें नेटवर्क। तो नेटवर्क का हो जाएगा दोस्तों, नेटवर्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ किमी ऑफ लिंक्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सरफेस। ओके, देन आपका जो है बी है पाई इंडेक्स। तो पाई इंडेक्स हो जाएगा 3, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल लेंथ ऑफ द ग्राफ एंड द डिस्टेंस ए लॉग इट्स डायमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंडेक्स। देन है ईटा इंडेक्स, सी नंबर पे देखिए ईटा इंडेक्स हो जाएगा एवरेज लेंथ पर लिंक, ठीक है, एवरेज लेंथ पर लिंक, याद रखिएगा। देन थीटा इंडेक्स, ओके, थीटा इंडेक्स एक ही बाकी है,
4 नंबर पर देखिए एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक पर इंटरसेक्शन, एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक पर इंटरसेक्शन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2314, देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 पे है, ठीक है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर पाई इंडेक्स, ईटा इंडेक्स, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थीटा इंडेक्स, देन आपका नेटवर्क डेंसिटी, सब कुछ दिया गया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। फिर से हम लोग को मिला है 2 लिस्ट, अरेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग फटाफट अरेंज कर लेते हैं। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड, तो टाइड का जो है टाइड ओरिजिन का थ्योरीज है, ठीक है, और कौन सी स्कॉलर एसोसिएट है उस थ्योरीज से, यानी कौन सी स्कॉलर कौन सी थ्योरीज दिए हैं वही हम लोग को देखना होगा। तो इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है दोस्तों न्यूटन का दिया है, आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइजैक न्यूटन 1687 में दिया है, 1687, ठीक है, सन में। देन डायनामिकल थ्योरी, डायनामिकल जो थ्योरी है वो है आपका लैप्लास जी का, 1756 में दिए हैं। देन प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम व्हेल जी का है, ठीक है, ये हो जाएगा विलियम व्हेल। देन आपका स्टेशनरी वेव थ्योरी दैट इज हैरिस। तो ये 4 ऑप्शंस लगातार अरेंज ही था, ठीक है, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है जी, ठीक है, ये 4 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपका लिस्ट दे दिए गए हैं। इक्विलिब्रियम थ्योरी दिए हैं आइजैक न्यूटन ने, देन डायनामिकल थ्योरी लैप्लास, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम व्हेल, देन स्टेशनरी वेव थ्योरी हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 78, द वॉल्यूम, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड की वॉल्यूम, नेचर एंड डायरेक्शन किसके जो है फैक्टर, कौन से फैक्टर के थ्रू जो है, कौन सी फैक्टर के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, बेसिकली यही पूछा गया है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट। तो देखिए इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, देन कंपैरेटिव एंड लोकेशनल एडवांटेज, हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट, चेंजेस इन ग्लोबल मार्केट एंड आपका जियोग्राफिकल आपका डिस्टेंस है। तो हम लोग को देखना होगा कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव एंड लोकेशनल एडवांटेज हो जाएगा, देन हिस्टोरिकल फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबल मार्केट। देन आपका जियोग्राफिकल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। तो BCE इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 देखिए यहाँ पर है BCE। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल इन पॉलिटिकल जियोग्राफी वाज प्रपोनेंटेड बाय सोल कोहेन। ये आपका पता होगा सबको, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सोल कोहेन, ओके। देन देखिए लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, देखिए क्वेश्चन नंबर 80, हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स फोकस्ड ऑन मैन सेंटर्ड जियोग्राफी। तो मैन सेंटर्ड जियोग्राफी में कौन सी स्कॉलर्स, ठीक है, फोकस करते हैं, ठीक है, हम लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स दिए गए हैं। तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन, सुइटेबल ऑप्शन जो है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए कौन सा स्कॉलर्स है, डेविस एंड सैम्पल, देन हंटिंगटन एंड ब्लैची, वाइडल डे ब्लैची, देन जेफरन एंड हम्बल्ड दिए गए हैं, देन ब्लैची एंड रेक्लास, देन देखिए गोयलके एंड जीन ब्रूनहेस। सो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ब्लैची एंड रेक्लास एंड गोयलके एंड ब्रूनहेस। तो यहाँ पर D एंड E हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज D एंड E, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में देखिए डेविस एंड सैम्पल, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा फोकस किए थे, ठीक है, और नेचर के ऊपर ज़्यादा वो ये क्या कहते हैं नेचर सेंटर्ड था, ठीक है, यानी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में ज़्यादा ये था, ठीक है, सपोर्ट था इन स्कॉलर्स का। देन देखिए हंटिंगटन का भी, हंटिंगटन को मैंने बताया आपको कि हंटिंगटन जो है आपका क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म, ये भी डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट से इन्फ्लुएंस है, यानी सपोर्टर है, ठीक है।
ब्लैची आपका होगा, लेकिन यहाँ पर हंटिंगटन था इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ब्लैची यहाँ पर है डी पे, तो इसको यहाँ पर लिया गया है। रेकलेस जो भी मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी का ही आपका यानी पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट में बिलीव करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डी एंड ई लिया गया है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए जेफरसन और हम्बोल्ट लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है हम्बोल्ट जो है ये भी आपका नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हैं, ठीक है, हम्बोल्ट। ओके, तो मैंने एक आपका ये दिया था, वीडियो अपलोड किए थे, डिफरेंट पैराडाइम्स, ठीक है, डिफरेंट पैराडाइम्स ऑफ ज्योग्राफी। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। वहाँ पर फोकस किए थे डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और भी जितने भी पैराडाइम्स है, ठीक है, वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस किया था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर लिंक्स वगैरह PDF वगैरह मिलता रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।